हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टारगेट एम्स जोधपुर चैनल में। और आज हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट। इससे पहले हमने पार्ट फर्स्ट में न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा है कि न्यूट्रिशन क्या होता है, उसका बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा था। और मेन दो दो क्लासिफिकेशन पढ़े थे, मैक्रो एंड माइक्रो पढ़ा था। एंड हमने फिर लास्ट में हमने कहाँ छोड़ा था, मोनो कार्बोहाइड्रेट पे छोड़ा था। कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन पढ़ा था, मोनोसेक्राइड हमने पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे डाइसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट के अंदर ही, ठीक है ना। तो अब कार्बोहाइड्रेट का क्या हो जाएगा, सेकंड है डाई कार्बो मोनोसेक्राइड पढ़ लिया। अब हम पढ़ रहे हैं डाइसेक्राइड। तो जो डाइसेक्राइड होता है वो क्या किससे बनकर बना होता है, दो मोनोसेक्राइड से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। इसमें सुक्रोज जो होता है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन हो जाए कि व्हाट इज द सुक्रोज और ऑप्शन में डाल दे ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज या ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज या ग्लूकोज प्लस फैक्टोज, तो हमें क्या करना है, ग्लूकोज प्लस फैक्टोज करना है। तो हमें सुक्रोज का याद रखना है क्या होता है, ग्लूकोज प्लस फैक्टोज। और इसको केन शुगर भी बोलते हैं और टेबल शुगर भी बोलते हैं, ठीक है। केन शुगर भी बोलते हैं और टेबल शुगर भी बोलते हैं, ठीक है। इसको ग्लूकोज और फैक्टोज भी बोलते हैं। फिर होता है माल्टोज। अब माल्टोज के अंदर हमें क्या याद रखना है, इसमें होती है मेल्ट शुगर होती है, जो कि पॉजिटिव इन मतलब प्रेजेंट इन पोटैटो। पोटैटो जो हमारा आलू होता है उसके अंदर पाई जाती है माल्टोज। क्या होती है माल्टोज, अभी कभी आलू की सब्जी खाओ घर में तो याद रखना कि वो उसके अंदर क्या है, माल्टोज है। दिमाग के अंदर याद रखना ताकि आपको याद भी रहे, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आपको 1-2 नंबर मिल जाएगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसी चीज़ों को याद रख सकते हो। और उसके अंदर क्या होता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज होता है। ये तो शायद याद ही रह जाएगा, जब हम आलू खाते हैं तो आलू के अंदर होता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। पोटैटो प्रेजेंट होता है, माल्ट शुगर बोलते हैं, माल्टोज होता है। फिर होता है लैक्टोज। लैक्टोज के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज होता है। क्या होता है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। अब इसकी ट्रिक यही है कि सुक्रोज में हमें याद रखना है ग्लूकोज प्लस फैक्टोज। एक चीज़ इन तीनों में कॉमन है, वो है ग्लूकोज। तीनों में ग्लूकोज ग्लूकोज याद कर लो, सुक्रोज का याद कर लो प्लस फैक्टोज, और माल्टोज का याद कर लो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। और फिर लैक्टोज बच जाता है तो उसको है ना ग्लूकोज प्लस लैक्टोज कर लो, सॉरी लैक्टोज नहीं, हाँ लैक्टोज बच जाता है जिसको ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज कर लो, ठीक है ना, ग्लैक्टोज। फिर अब आ गया है ओलिगोसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड अपना हो गया तीसरा। क्या हो गया, ओलिगोसेक्राइड, जो क्या होता है, मेड अप ऑफ द 3 to 10 मॉलिक्यूल्स। जो किससे बना होता है, 10 से, जो किससे बना होता है, जो 10 से। ओलिगोसेक्राइड मेड अप ऑफ, इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं याद रखना, 3 से 6 मॉलिक्यूल से बना हुआ होता है कौन, ओलिगोसेक्राइड। आल्सो कैनो इज ए ट्राइसेक्राइड। इसको और किससे नाम से जाना जाता है, ओलिगोसेक्राइड को ट्राइसेक्राइड से ही पूछ सकते हैं कि क्वेश्चन आ जाए विच ऑफ द ओलिगोसेक्राइड इज अदर नेम, तो हम कर सकते हैं ट्राइसेक्राइड, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा रिफेनोज। क्या हो जाएगा, रिफेनोज या रिफाइन नोज बोल सकते हैं। रिफाइन नोज जिसमें होता है ग्लूकोज प्लस फैक्टोज प्लस फिर फैक्टोज, ठीक है, याद रखना फैक्टोज फ्रैक्टस, ठीक है। फिर है 4 नंबर अपना क्या है, पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड के अंदर क्या होता है, मेडअप ऑफ मोर देन 10 मॉलिक्यूल्स। ये किससे बना होता है, तो 10 मॉलिक्यूल्स से बना हुआ होता है, ठीक है। फिर इसमें 2 टाइप हो जाते हैं, कौन कौन से हो जाते हैं, एक तो हो जाता है हीमोफीलिया हीमोफिलस और हेट्रोपोली हीमोफोलिया सॉरी हीमोपोलिस और हेट्रोपोलिस। क्या होता है, हीमोपोलिस और हेट्रोपोलिस। हिम याद रखना, हीमोपोली पॉली एंड हेट्रोपोली, ठीक है। फिर अब हम इन दोनों के बारे में जानेंगे कि हीमोपोलीसेक्राइड और हेट्रोपोलीसेक्राइड क्या होता है, ठीक है। देखो, कभी कभी क्या होता है ज़िंदगी में, हर समय एक जैसा नहीं होता है। कभी ज़िंदगी में खुशियाँ आती है, कभी गम आता है,
कभी अच्छा लगता है, कभी बुरा लगता है। ये चीज़ें चलती रहेगी, लेकिन लाइफ में एक चीज़ नहीं छूटनी चाहिए, वो है पढ़ाई। आप अपनी पढ़ाई के लिए भले ही पूरे दिन में 2 घंटे, 3 घंटे, 1 घंटे में तो कोई पढ़ाई होनी नहीं है, 2, 3, 4 घंटे तो निकालने ही पड़ेंगे, चाहे आपकी जॉब लग गई या नहीं लग गई। क्योंकि जब पढ़ाई करेंगे तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से तो। ठीक है, चलो अपनी बात करते हैं। हम न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं। न्यूट्रिशन में मैं आपको लगभग 8 वीडियो दूँगी, जिसमें सारी न्यूट्रिशन ख़त्म हो जाएगी, और इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट, और डायरेक्ट इससे क्वेश्चन उठ के आएँगे अपने एग्ज़ाम में। तो आप ये वीडियो देख लेना, अच्छा ही होगा, पढ़ लेना खुद से भी, ठीक है? फिर है, और अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट कर देना, मैं पीडीएफ भी आपको अवेलेबल करवा दूँगी, ठीक है? होमोपॉलीसेकेराइड और हेटेरोपॉलीसेकेराइड। होमोपॉलीसेकेराइड में क्या होता है? मेड अप ऑफ द सेम टाइप ऑफ 10 मॉलिक्यूलर। ये क्या बना होता है? सेम अप ऑफ सेम, मतलब मेडअप होता है, मेडअप अप सेम टाइप ऑफ 10 मॉलिक्यूलर। जबकि हेट्रो यानी कि नाम से ही डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस 10 मॉलिक्यूलर के टाइप से बना हुआ होता है। इसके अंदर होता है ग्लाइकोजन होता है, और स्टार्च स्टार्च होता है। इसके अंदर क्या होता है? हिपेरिन होता है, जो कि क्या है? एक नेचुरल एंटीकोगुलेंट है। और इसमें क्या होता है? सेलुलोज होता है, जो क्या होता है? नॉन डाइजेस्टिव होता है। सेलुलोज जो होता है हीमोपॉलीसेकेराइड में, वो क्या होता है? नॉन डाइजेस्टिव होता है। और इसके अंदर क्या होता है? कॉन्ड्रीन 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 सरफेस होती है। कॉन्ड्रीन सरफेस, ये शब्द याद रखना है। कॉन्ड्रिटीन सब सरफेस शब्द है, जो हमें हेट्रोपॉलीसेकेराइड में याद रखता है, इससे क्वेश्चन आ सकता है। फिर इसमें क्या है? डेक्सट्रोन हो सकता है। डेक्सट्रोन में क्या होता है? एंड प्रोडक्ट ऑफ द स्टार्च। जो डेक्सट्रोन होती है उसका एंड प्रोडक्ट क्या होता है? स्टार्च होता है। और जो हेट्रोपॉलीसेकेराइड है, इसमें क्या होता है? हाई हाइल्यू हाइल्यूरिक एसिड होता है। क्या होता है? हाइल्यूरिक एसिड। फिर है लिपिड। लिपिड एक बताऊं तो बहुत इम्पोर्टेंट है अपने, लिपिड अपनी बॉडी के लिए। क्यों है? तो देखो देखो 10 से 20% एनर्जी हमें क्या मिलती है? कहाँ से मिलती है? तो वो मिलती है लिपिड से। कहाँ से मिलती है? 10 से 12% हमारी बॉडी में जो एनर्जी मिलती है, वो कहाँ से मिलती है? लिपिड से मिलती है, ठीक है? मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, जो मेन एनर्जी का सोर्स है, तो मेन एनर्जी सोर्स जो कार्डियक मसल्स होती है, या फैट फैटी एसिड होते हैं, उनके लिए मेन सोर्स लिपिड ही होता है। या हम बोल दें लिपिड का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? फैट। तो हमारी बॉडी में फैट हो, या फिर ये जो अपना कार्डियक मस्कुलर फैटी टी एसिड है, ये सबको किसकी ज़रूरत होती है? लिपिड। अब इसका लिपिड का हम क्या पढ़ेंगे? क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे लिपिड का। तो कितना होता है? तो देखो आप, एक तो होता है सिंपल, ठीक है, एक होता है कम कंपाउंड, और एक होता है डेरिवेटिव लिपिड, और एक होता है स्टेरॉयल लिपिड, ठीक है। जो सिंपल लिपिड होता है, इसमें 1 मोलिकुलर ऑफ द ग्लाई ग्लाइकोसैरि ग्लिसरॉल होता है ना? कितना होता है? वन वन मोलिकुलर ऑफ ग्लिसरॉल होता है, ठीक है। प्लस 3 मोलिकुलर ऑफ फैटी एसिड होते हैं। जबकि कंपाउंड लिपिड में क्या होता है? 1 मोलिकुलर ऑफ ग्लिसरॉल प्लस 3 मोलिकुलर ऑफ फैटी एसिड एंड कार्बोहाइड्रेट्स। ये जो का मतलब यहाँ कार्बोहाइड्रेट है, और प्लस प्रोटीन है। और डेरिवेटिव लिपिड में क्या होता है? एंड प्रोडक्ट ऑफ द सिंपल प्रोडक्ट होता है, सिंपल लिपिड है। और स्टेरॉइड लिपिड में क्या हो जाएगा? कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा। फिर देखो, अब हम इतना सब कुछ हमने पढ़ लिया, प्रोटीन के बारे में भी हम देख लेते हैं। तो हमारी बॉडी में 7 से 15% एनर्जी प्रोटीन से आती है। 25% हमारी बॉडी में जो वेट होता है, बॉडी वेट होता है, उसमें प्रोटीन, मतलब 25% हमारी बॉडी में वेट और बॉडी प्रोटीन होती है। और 1 इम्पोर्टेंट माइक्रो न्यूट्रिएंट है। माइक्रो यानी एक बड़ा न्यूट्रिएंट है, जो हमने कल पढ़ा था, न्यूट्रिशन है, या न्यूट्रिएंट्स भी बोल सकते हो। माइक्रो यानी कि बड़ा है, और माइक्रो है ये।
मैक्रो है मैक्रो, माइक्रो में कौन कौन था, विटामिन और मिनरल्स था। ये क्या है, मैक्रो, एक बड़ा न्यूट्रिशन है, इम्पोर्टेंट फर्स्ट है, ठीक है। और बिल्डिंग ब्लॉक, ब्लीडिंग ब्लॉक का मतलब हो गया है बॉडी फॉर्मिंग में हेल्प करता है। हमारी जो बॉडी है इसकी एक क्या बोलते हैं, इसकी ग्रोथ के लिए हेल्प होता है, बॉडी बिल्डअप करने के लिए इम्पोर्टेंट रोल निभाता है कौन, प्रोटीन, ठीक है। बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरी तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है कई एग्जामों में कि बेसिक यूनिट ऑफ द प्रोटीन, तो याद रखना एमिनो एसिड, आंखें बंद करके याद कर लो। वैसे याद हो ही गया होगा, नर्सिंग कर रहे हैं तो सबको याद हो ही जाता है वैसे तो, लेकिन फिर भी याद रखना एमिनो एसिड। कभी कभी क्या एग्ज़ाम में बैठते हैं ना, तो कभी कभी भूल जाते हैं, एंजाइटी वगैरह से दिमाग से गलत हो जाते आते हुए क्वेश्चन, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, याद रखना है। तो बेसिक यूनिट ऑफ द प्रोटीन क्या होगा, एमिनो एसिड। अब है टाइप, एमिनो एसिड के टाइप। एमिनो एसिड के टाइप क्या होते हैं, तो 3 टाइप का होता है। एक होता है इनिशियली एमिनो एसिड, एक होता है सेमी इनिशियली एमिनो एसिड, और एक होता है नॉन इनिशियली एमिनो एसिड। इनिशियली हो गया, जिसे इनिशियली का मतलब हो गया जो हमें नोट सिंथेसिस, हमारी बॉडी नहीं बना सकती है, हमें उसको लेने की आवश्यकता है बाहर से। नोट सिंथेसिस योर बॉडी, वो अपनी बॉडी में नहीं बनते हैं, लिखा हुआ ना सिंथेसिस, सिंथेसिस होते हैं, यानी कि हमें इनसे बाहर से लेना पड़ेगा। इनिशियली, इनिशियली बोल दो या सिंथेसिस बोल दो, तो इनिशियली एमिनो एसिड या सेमी इनिशियल एमिनो एसिड या नॉन इनिशियली एमिनो एसिड, ठीक है। इनिशियली एमिनो एसिड में क्या हो जाएगा, नोट सिंथेसिस बाय द बॉडी रिक्वायर्ड बाय डाइट, रिक्वायर्ड होते हैं किसके द्वारा, डाइट के द्वारा। इसके एग्जाम्पल आपको याद करने पड़ेंगे। सेमी इनिशियली एमिनो एसिड में क्या होते हैं, ये सिंथेसाइज होते हैं हमारी बॉडी के द्वारा अडल्ट में तो, और जब हम चाइल्ड में थे तो हमें रिक्वायर्ड होती थी डाइट से, रिक्वायर्ड फ्रॉम द डाइट। इसके भी एग्जाम्पल आपको याद करने पड़ेंगे। और नॉन इनिशियली एमिनो एसिड सिंथेसिस बाय द बॉडी बट नॉट रिक्वायर्ड फ्रॉम डाइट, और इसको हमें डाइट में लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, ये हमारी बॉडी में ही सिंथेसाइड हो जाते हैं। नॉन इनिशियली एमिनो एसिड बोलते हैं इसको। इसके एग्जाम्पल भी आपको याद करने पड़ेंगे। तो इनिशियली एमिनो एसिड के क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल होंगे मेथ, ये आपको एग्जाम्पल याद ही करने पड़ेंगे, तो आप इनको याद कर लीजिए। फिर है RDA, रिकमेंडेड डायरी, डायरी नहीं है, डाइट्री है। ऐसे मैं भी कभी कभी गलती से गलत वर्ड लेती हूँ, शायद आपसे भी गलती होगी, लेकिन आप जब एग्ज़ाम दो, चलो ये अपनी नॉर्मल लाइफ में चलता है, लेकिन जब हम एग्ज़ाम देते हैं तब हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है और हमें वो गलती नहीं करनी है। और अगर मेरे से कोई वीडियो में गलती हो जाए तो प्लीज़ वेरी सॉरी, क्या पता कभी कभी ध्यान इधर उधर हो तो गलती हो सकती है, तो आप प्लीज़ सॉरी, है ना। तो रिकमेंडेड डाइट्री अलाउंस, हम क्या क्या रिकमेंडेड करते हैं डाइट्री, ठीक है। प्रोटीन होता है अपना जो 1 ग्राम पर केजी डे के हिसाब से दे सकें। अडल्ट में, अडल्ट मेल होता है 60 केजी उसका वेट है, तो हमें 60 ग्राम पर डे के उस हिसाब से प्रोटीन देना है। फीमेल है तो 55 केजी उसका वेट है, तो 55 केजी से ग्राम के अनुसार उसको वेट मतलब प्रोटीन देंगे। लैक्टेशन मदर है तो 25 ग्राम पर डे, और प्रेगनेंसी है तो 15 ग्राम पर डे, और चिल्ड्रन है तो 2 ग्राम केजी पर डे। अब है विटामिन्स। देखो विटामिन्स के बारे में तो मैं आपको वापस अलग वीडियो बनाऊंगी, फिर भी मैं इसमें थोड़ा सा बता देती हूँ। फर्स्टली डिस्कवर विटामिन क्या है, विटामिन B1 है जो 1910 में दिया गया था, 1910 में दिया गया था। लास्ट जो डिस्कवर विटामिन है वो B12 था जो 1948 में आया था। और फर्स्ट फेट सॉल्युबल विटामिन कौन सा था, तो वो था विटामिन ए, जो कब आया था, 1913 में। और लास्ट डिस्कवर फेट सॉल्युबल विटामिन कब आया था, तो वो आया था विटामिन के, जो कि 1939 में